हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे अगर कोई सा भी काम करना चाहिए, मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट वीडियोस में, मुझे अगर कोई सा भी काम करना चाहिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं। मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, मुझे खेलना चाहिए तो आई शुड प्ले, राम को आना चाहिए तो राम शुड कम, राम को सोचना चाहिए तो राम शुड थिंक। पर अब हम ये यूज़ कर रहे हैं कि मुझे कोई सा भी काम अगर करना चाहिए था, इसमें था लगाया ना, मुझे कोई सा भी काम अगर करना चाहिए था, राम को आना चाहिए था, तो अपन क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ और आप बहुत इजीली बोल पाओगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कोई सा भी काम अगर करना चाहिए था तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव, और शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो वैसे भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी हैज, हैव और हैड है तो आपको हैज, हैव और हैड के बाद ऑलवेज यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको हमेशा वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म, आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है हैज, हैव और हैड के बाद। जहां भी आपको हैज, हैव और हैड आता है उसके बाद हम क्रिया, हमेशा क्रिया का थर्ड रूप यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना चाहिए था तो आई शुड हैव, और गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। मुझे जाना चाहिए था, अगर ये सिर्फ ऐसा होता कि मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, पर ये मुझे जाना चाहिए था तो आई शुड हैव। कोई सा भी काम अगर करना चाहिए था तो शुड हैव, और जाना मीन्स गो, तो आई शुड हैव, और हैव के बाद वर्ब का लगाओगे आप थर्ड फॉर्म, तो आई शुड हैव गॉन। उसको आना चाहिए था, उसको आना चाहिए था मतलब उसको में आप लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। उसको आना चाहिए था, अब उसको आना चाहिए था तो शी, कोई सा भी काम अगर करना चाहिए था, शुड हैव, और आना मतलब कम, और आना का थर्ड फॉर्म भी क्या है, कम। केम सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम, तो हम लिखेंगे शी शुड हैव कम। मेरी मम्मी को खरीदना चाहिए था, खरीदना चाहिए था, तो मेरी मम्मी को मीन्स माई, मेरी कोई सी भी चीज़ है तो माई मदर, कोई सा भी काम करना चाहिए था तो आसानी से समझ लो आप लोग, शुड हैव, और शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, परचेज मीन्स खरीदना, तो परचेज्ड मतलब उसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म परचेज्ड है, तो माई मदर शुड हैव परचेज्ड। मेरे पापा को आना चाहिए था, माई फादर शुड हैव कम। मेरे पापा को पहुंचना चाहिए था तो माई फादर शुड हैव रीच्ड। मेरे पापा को समय पर पहुंचना चाहिए था तो माई फादर शुड हैव रीच्ड इन टाइम। मेरी बर्थडे पार्टी में, ऑन माई बर्थडे पार्टी, मेरे पापा को पहुंचना चाहिए था तो माई फादर शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम या इन टाइम। माई फादर शुड हैव रीच्ड इन टाइम ऑन माई बर्थडे पार्टी। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस आप आसानी से बोल सकते हो, सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है, अगर आपने बोला कि उस डॉक्टर को, आपको उस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था, आपको डॉक्टर भाटिया से कंसल्ट करना चाहिए था, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए था, इजीली समझो। आपको जाना चाहिए था तो यू शुड हैव गॉन, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए था तो यू शुड हैव कंसल्टेड, तो यू शुड हैव कंसल्टेड किसको, यू शुड हैव कंसल्टेड मिस्टर भाटिया या डॉक्टर भाटिया फॉर योर डॉटर, अपनी बेटी के लिए। इस तरीके से आप और भी बड़े बड़े सेंटेंसेस है, आपको सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट अबाउट मी, आपको कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था। कम से कम मीन्स एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, तो आपको सोचना चाहिए था तो यू शुड हैव थॉट, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था तो यू शुड हैव थॉट अबाउट मी, आपको कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था तो यू शुड हैव थॉट एटलीस्ट अबाउट मी, एटलीस्ट यू शुड हैव थॉट अबाउट मी। आगे भी लगा सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं एडवर्ब्स से मोबाइल होते हैं, तो आप इनको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, आगे भी लगा सकते हो और पीछे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी इनको यूज कर सकते हो। तो यू शुड हैव थॉट एटलीस्ट अबाउट मी, आपको कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था, आपको कम से कम आपके छोटे बेटे के बारे में सोचना चाहिए था, तो आप तो सिर्फ उस चीज को निकाल लो बाहर जिससे आपको बोलना स्टार्ट करना है। तो करना चाहिए था मीन्स यू शुड हैव डन, और आपको सोचना चाहिए था मतलब यू शुड हैव थॉट, किसके बारे में, एटलीस्ट अबाउट योर यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बेटे के बारे में। आपको अपने सबसे छोटे बेटे के बारे में सोचना चाहिए था। वापस समझो, यू शुड हैव थॉट
एटलीस्ट अबाउट योर यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट सन भी बोल सकते हो। आपको कम से कम देश के बारे में सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट अबाउट द कंट्री बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, बोलने के पहले, बिफोर स्पीकिंग या बिफोर गिविंग दिस स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट देने के पहले आपको कम से कम अपने देश के बारे में सोचना चाहिए था। तो बिफोर डिलीवरिंग दिस स्टेटमेंट, बिफोर गिविंग दिस स्टेटमेंट, बिफोर स्पीकिंग दिस स्टेटमेंट, बिफोर टेलिंग दिस स्टेटमेंट, आपको जो यूज करना है आप बोल सकते हो। आपको ऐसा स्टेटमेंट बोलने के पहले, बिफोर डिलीवरिंग दिस स्टेटमेंट, यू शुड हैव, आपको सोचना चाहिए था। तो यू शुड हैव थॉट एटलीस्ट अबाउट योर कंट्री। एक बार, वंस, यानी ये सब चीजें आप आसानी से आगे पीछे लगाकर सेंटेंस को जितना लंबा करना चाहो कर सकते हो, पर सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई सा भी काम अगर करना चाहिए था तो शुड हैव। मुझे सोना चाहिए था तो आई शुड हैव स्लेप्ट। आपको खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। आपको पीना चाहिए था तो यू शुड हैव ड्रंक। मुझे आना चाहिए था, आई शुड हैव कम। थैंक यू।